नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म थ्योरी ऑफ मशीन में इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, इन्वर्सन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन क्या होती है एंड इन्वर्सन ऑफ बीम इंजन मैकेनिज्म, इन सभी के बारे में आज मैं आपके लिए समझाऊंगा। आखिर क्या होते हैं इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम हैं, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 बार काइनेमेटिक चेन लेते हैं। एक हमने डायग्राम ड्रा किया जिसकी 4 बार काइनेमेटिक चेन है, जिसमें आपकी 1 2 3 4 लिंक्स हैं और ये आपस में एक दूसरे से क्या है, ज्वाइन हैं। जिसमें से यदि हम एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, जैसे कि लिंक 1 हमने इस काइनेमेटिक चेन की क्या किए, फिक्स किए किसी भी टाइम, तो हम प्राप्त करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म। मीन्स हमें कई प्रकार के मैकेनिज्म इस काइनेमेटिक चेन में मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म। जैसे कि हम 1 को फिक्स किए तो हमारी जो मूव करेंगी वो 2 3 4 लिंक्स मूव करेंगी। यदि हम 1 को छोड़ के 2 को फिक्स कर दें या हम 3 को फिक्स कर दें, तो एक के सापेक्ष हमको और बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो कि प्राप्त होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म। जैसे कि व्हेन वी फिक्स्ड अ 1 लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन। व्हेन मतलब जब हम काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स करते हैं किसी भी समय एट द टाइम, और हम प्राप्त करते हैं गेट द डिफरेंट मैकेनिज्म। कई प्रकार के मैकेनिज्म हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं इस चेन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जैसे हमने 4 बार चेन की 1 को फिक्स किया है, इसमें शॉर्टेस्ट लिंक आपकी 2 है, लार्जेस्ट लिंक आपकी 3 है। तो जो शॉर्टेस्ट होगी वो फुल रिवॉल्यूशन लेगी, बाकी की एक्सीलेट या हाफ रिवॉल्यूशंस टर्न करेंगी। तो मीन्स इसमें आपकी 1 की जगह पे हम 2 को भी फिक्स कर सकते हैं, 3 को भी फिक्स करते हैं। तो किसी एक को फिक्स करके देखेंगे जब हम लिंक को, तो हमको बहुत सारे मैकेनिज्म और भी प्राप्त होंगे, जिसको हम इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों स्लाइडर क्रैंक चेन, जैसे कि आपको स्लाइडर क्रैंक चेन के बारे में बताएं, तो यहाँ पे आपको स्लाइडर क्रैंक चेन में हमने स्टीम इंजन का सपोज डायग्राम ड्रा किया है, जिसमें से आपका एक पिस्टन एंड सिलेंडर है, और पिस्टन जो रॉड होती है वो हमारी कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी होती है क्रॉस हेड की सहायता से। क्रॉस हेड मतलब इस तरह का है, इस तरह से आपकी ये कनेक्टिंग रॉड है, बीच में एक पिन डली हुई है जहाँ पे हमारा ये ज्वाइन है। तो यहाँ पे पिस्टन हमारी क्या होती है, रेसिप्रोकेट करती है, ये तो आप सभी को मालूम है। और जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है वो रोटेट करती है, घूमती है। तो जो स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म होता है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ 4 बार चेन। यह हमारी 4 बार चेन का मॉडिफाई रूप होता है, हैविंग 1 स्लाइडिंग पेयर, जिसका एक स्लाइडिंग पेयर होता है और इसमें 3 टर्निंग पेयर होते हैं। इट इज फाउंड इन रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। यह हमें मिलती है कहाँ पे, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन की जब हम बात करें। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, इस प्रकार का जो मैकेनिज्म होता है, यह हमारा कन्वर्ट करता है रोटरी मोशन को किसमें, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। जैसे कि हम क्रैंक शाफ्ट को एक हैंडल ले लें और इसको घुमाएं, इसको रोटेट करें, तो यहाँ पे जो हमारा रोटरी मोशन है एक कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ट्रांसमिट होकर पिस्टन पे पहुंचेगा, और पिस्टन हमारी क्या करेगी, सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करेगी। ठीक, तो जो हमारा स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म होता है, ये हमारा क्या करता है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आपको एरो डिसाइड इंडिकेट हो रहे हैं कि हमारी एक क्रॉस साइड में जो स्लाइडर है आगे मूव करेगा, पीछे मूव करेगा। तो मीन्स क्योंकि हमारी कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है इससे क्रॉस साइड में, और हमारी पिस्टन रॉड आपस में इस तरह से ज्वाइन है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। अब दोस्तों हम देख लें बीम इंजन। तो जैसे कि ये बीम इंजन है, तो दिस इज यूज टू कन्वर्ट, इसका उपयोग करते हैं हम किसको, इसका भी उपयोग हम करते हैं रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए। तो जैसे इसमें आपकी लिंक 1 क्रैंक है, 2 आपकी कनेक्टिंग रॉड है,
इसके बाद आपकी जो पिस्टन है, पिस्टन एंड सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन हमारी रेसिप्रोकेट करेगी जब हमारी क्रैंक रोटेट करती है। तो दिस इज यूज टू कन्वर्ट, इसका जो उपयोग करते हैं हम किसको, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए। रोटरी मतलब घूमना और रेसिप्रोकेटिंग मतलब आगे पीछे, बैक फोर्थ या फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसको हम स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं। तो व्हेन द क्रैंक ए बी रोटेट अबाउट ए, जब हमारी क्रैंक ए बी जो लिंक है ये घूमती है, रोटेट करती है अबाउट सेंटर ओ या सेंटर ए के सापेक्ष, तो द लिंक सीई, जो लिंक सीई है यह पिवोटेड होती है, जुड़ी होती है कहाँ पर, डी पॉइंट पे, जो हमारी क्या करती है, इस रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलती है एट एंड ई। किसके लिए, ई के लिए, क्योंकि ई है जब ये इस तरह से घूमेगी तो ई हमारा ऊपर की ओर मूव करेगा तो पिस्टन हमारी अप जाएगी, सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करेगी। जब ये फिर टर्न होगी फिर पिस्टन नीचे आएगी। तो मीन्स जब हमारा बी पॉइंट नीचे होगा तो ये हमारी पिस्टन ऊपर होगी, जैसे ये बी पॉइंट ऊपर होगा राइट एंगल्स 90 डिग्री तो ये पिस्टन हमारी नीचे मूव करेगी। तो मीन्स इसमें भी क्या होता है, जो हमारा रोटरी मोशन होता है इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ठीक, तो इट इज आल्सो नोन एज क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, इसको हम क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा बीम इंजन था जिसमें इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म में बीम इंजन हो गया, स्टीम इंजन हो गया, ये इसके एप्लीकेशंस हैं। और इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म किसी भी काइनेमेटिक 4 बार चेन को लेके हम किसी एक लिंक को यदि फिक्स करते हैं तो हमको बहुत सारे मैकेनिज्म प्राप्त होते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ओके दोस्तों, थैंक यू।